वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है 21 अक्टूबर को। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर हुआ है जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम का लेवल क्या रह रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 27 अक्टूबर से आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल के स्टूडेंट्स के लिए टायर 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसके लिए डेस्क्रिप्टिव पेपर की हम तैयारी कराएंगे आपको, जिसमें ऐसे और लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है और आप एक अच्छा स्कोर करके अपना सफलता सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स, रीजनिंग और जीके का एनालिसिस लेकर आया हूं। थर्ड शिफ्ट का पेपर है, 21 अक्टूबर 2020 का पेपर है। आज पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। 100% रियल एनालिसिस आपको देने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, अब आ चुका हूं मैं अपनी स्क्रीन पर पहला सवाल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके। और नर्मदा नदी पर एक और बांध है, जलप्रताप है, सॉरी जलप्रताप है। जलप्रताप कौन सा है? धुआंधार जलप्रताप। कौन सा है? धुआंधार जलप्रताप। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रताप है, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। और इंदिरा गांधी सागर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने सेकंड आईसीसी विश्व कप कब जीता? भारत ने सेकंड आईसीसी वर्ल्ड कप कब जीता? तो अगर पहले आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो 1983 के समय पर, 1983 के समय पर, जब कप्तान कपिल देव थे। कौन थे? कप्तान कपिल देव थे। और उन्होंने एक बेहतरीन 150 प्लस रन बनाए थे, तो उस मैच को वो जिताकर ले गए थे। 1983 में भारत ने पहले कपिल देव की कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। अगर दूसरे आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये 2011 में जीता था, और ये जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। किसकी कप्तानी में जीता था? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और जिसमें जो फाइनल मैच था ये हुआ था श्रीलंका के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था? श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। श्रीलंका को भारत ने हरा दिया था। तो 2011 में ये जीता था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो 3:5 है तथा बी तथा सी का रेशियो 7:9 है, तो सी तथा ए का रेशियो क्या होगा? आप सभी को बता दें कि ए और बी का रेशियो, और आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा सी का रेशियो भी। तो ए बी का रेशियो दे रखा है 3:5 और बी सी का रेशियो दे रखा है 7:9 दे रखा है। इस 7 को आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, 5 को भी आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। इनका मल्टीपल कर लेंगे तो ये बनेगा 7×3 = 21, रेशियो 7×5 = 35, रेशियो 9×5 = 45। तो 21, 35 और 45 इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? 21:35:45 ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कैंसिल आउट अब किसी से, एक ऐसा नंबर जिससे तीनों कैंसिल आउट हो जाए तो वो तो नहीं हो रहा है। अगर सी और ए के रेशियो की बात कर रहा है तो सी और ए का रेशियो क्या होगा? 35:45। क्या होगा? सी रेशियो ए निकालना है हमें, तो 35:45 होगा। 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5×7 = 45 और 5×9 5×7 = 35, 5×9 = 45। तो 7:5 इसका 7:9 इसका सही जवाब होगा। सी और ए का रेशियो क्या होगा? ये होगा 7 रेशियो, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, 21:35:45 था। ओके, 21:35:45 था। तो सी और ए का रेशियो पूछ रहा है, तो सी कितना है? 45 है। और ए कितना था? ए था 21। तो यहाँ पर अब काटेंगे तो अब किसी से कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 से हो रहा है 15 बार और 3 से हो रहा है 7 बार। तो 15:7 इसका सही जवाब होगा। सी और ए का रेशियो क्या होगा? 15:7 इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये औसत का सवाल है, एवरेज का क्वेश्चन है। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याएं दे रखी हैं,
ये हैं 25, 23, 28 और 24 है। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर इनके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी इनका औसत देख लेते हैं। तो 25 + 23 + 28 + 24, इसको अभी ऐड करके और 4 का भाग लगा देते हैं क्योंकि 4 संख्या हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बनेगा आपका, यहाँ पर हम 2 दे दें और यहाँ पर 1 दे दें, तो तीनों के तीनों क्या हो जाए, चारों के चारों 25 25 के हो जाए, यानी कि चारों के चारों का योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 का भाग लगाने पर कितना आएगा, 25 इसका एवरेज आ जाएगा। 25 चौकी 100, तो 25 क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। अब तीनों सभी संख्याओं में से 3 3 घटाने पर, अगर चारों संख्याओं से 3 घटाएंगे तो टोटल मिला के कितना घट जाएगा, 12 घट जाएगा। यानी कि 100 में से 12 को घटाने पर कितना बचेगा, 88 बचेगा। कितना बचेगा, 88 बचेगा। अब 88 पर अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अच्छा, पहले एवरेज कितना था, 25 था। अब एवरेज कितना है, 22 है। तो एवरेज पर कितने का प्रभाव पड़ा, 3 का प्रभाव पड़ा, तो एवरेज 3 घट गया, तो एवरेज पर प्रभाव निकल आया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। 550 रुपये को राम तथा श्याम में 5 अनुपात 6 में बांटिए। 550 रुपये है। अब इसे 5:6 में बांटना है। किस में बांटना है, 5:6 में। तो ये हो गया 5x और ये हो गया 6x से मान लीजिए, यानी कि 5x + 6x का सम कितना दे रखा है, 550 दे रखा है। ओके, तो 11x की वैल्यू कितनी है, 11x की वैल्यू है 550 रुपये। 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। 50 वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 5 का 50 से गुणा करेंगे तो 5 × 50, ये कितना होगा, 250 रुपये होगा। कितना होगा, 250 रुपये होगा। अगर 6 का 50 से गुणा करेंगे तो ये होगा कितना, 300 रुपये होगा। तो एक को तो यानी कि इन रेशियो को बांटेंगे तो 250 रुपये और 300 रुपये में ये बट जाएगा। 5-6 के अनुपात में अगर 550 रुपये को बांटा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, एक स्कूल में सन 2000 में छात्रों की संख्या 1100 थी। यदि सन 2001 में छात्रों की संख्या 1188 होगी तो वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखिए, सन 2000 में 1100 छात्रों की संख्या थी। छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 1188 हो गई। अच्छा, छात्र बढ़े कितने गए, 88 बढ़ गए। अच्छा, 88 बढ़े कितने पर बढ़े, टोटल मिला के 1100 पर बढ़े। तो हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 88 पर 1100 पर 88 स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है। 100 का मल्टीपल करने पर 0 0 0 0, 11 से 88 जाएगा 8 पर, तो 8% इसकी वृद्धि दर होगी। क्या होगी, 8% इसकी वृद्धि दर होगी। और जो वृद्धि हो रही है वो किस पर हो रही है, 8% की दर पर हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। और रिजर्व बैंक और इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के तहत हुई थी, 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। और ये प्रभावी कार्यरत हुआ था 1935 में। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख इसके पहले चेयरमैन थे। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है। इतिहास का पिता किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब है, बहुत आसान सवाल है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था। चीनी यात्री फाहियान की बात करते हैं तो ये किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान आया था कौन, फाहियान आया था। और ये चीनी यात्री था। एक चीनी यात्री और था, इस सिंह। कौन था, इस सिंह था। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये किसके शासनकाल के में आया था, कौन सा, इस सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। देखिए, पृथ्वी की बात करें तो इस तरीके से अगर पृथ्वी को काटा जाता है तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जो अंदर वाला है, भीतरी पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, जो अंदर वाला क्रोड होता है उसमें क्या होता है, लोहा और निकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा और निकल पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो इसका सही जवाब है दामोदर नदी पर। किस नदी पर बनाई गई थी, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन मैथ का है, बहुत आसान सवाल है। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत 12 वर्ष है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए, एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत कितना है, 12 वर्ष है। तो यानी कि 20 लड़कों का औसत वर्ष कितना है, 12 है। गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा, 240 वर्ष उनकी आयु का योग हो जाएगा। 5 नए लड़के कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो लड़के टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे।
अच्छा, उनकी औसत 7 वर्ष है, जिनकी औसत कितनी है 7 वर्ष है। तो इन जो 5 वर्ष के जो बच्चे जुड़े हैं उनकी आयु कितनी होगी टोटल, तो टोटल आयु उनकी 35 वर्ष होगी। कितनी होगी 35। टोटल मिला के देखेंगे तो ये कितना बनेगा 275 वर्ष बनेगी। कितनी बनेगी 275 वर्ष बनेगी। बच्चे कितने हो गए टोटल मिला के 25 हो गए, यानी कि 25 बच्चों पर कितना 275 पर 25 बच्चे जुड़ जाते हैं अलग से, मतलब 5 बच्चे और बढ़ जाते हैं 20 में, तो 20 से 25 से काट देंगे, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, तो जो नया औसत वर्ष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा। कितना घट जाएगा 1 वर्ष घट जाएगा। 25 वर्ष, हाँ 25 लड़कों का औसत कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 20 लड़कों का औसत कितना था 11 वर्ष था, तो नया औसत 1 वर्ष घट जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची तो उसे 27 रुपये ज़्यादा लेकर बेची होती तो 7% के लाभ की हानि की घड़ी की कीमत बताइए। बहुत आसान सवाल है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ये कमेंट आपके लिए छोड़ देते हैं, अगर आप पर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 खिलौने 4 खिलौनों के क्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं, यानी कि 3 खिलौनों का जो कॉस्ट प्राइस होगा सीपी होगा वो 4 खिलौनों के एसपी के बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अगर यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाला जाता है तो ये निकलेगा 4/3 निकलेगा। यानी कि 3 की वस्तु को यहाँ पर देख सकते हो 4 की वस्तु को 3 में बेचा, यानी कि उसको क्या किया 1 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ 3 पर लॉस हुआ। 100 का मल्टीपल कर देंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33, सही 1/3%, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 33.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 1869 में कहाँ पर, गुजरात में हुआ था। और गुजरात में भी कहाँ पर, पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 1869 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में 2500 विद्यार्थियों में से 400 असफल रहे तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल मिला के विद्यार्थी कितने थे 2500 थे, 2500 में से 400 असफल हो गए तो बचे कितने 2100 बचे। 2100 सफल हुए होंगे कितने में से 2500 में से। अगर परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीपल 0 0 0 0, 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार 25 2400, 25 8 200 और 25 2400, यानी 84% बच्चे क्या हुए इसमें पास होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 5 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 4 है तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। 7 संख्याओं का औसत कितना है 5 है, तो 7 संख्याओं का योग कितना होगा 35 वर्ष होगा, 35 ईयर्स होगा। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत, जो पहली 6 संख्या है उनका औसत कितना है 4 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा 6 4 24 ईयर होगा। कितना होगा 6 4 24 होगा। तो 35 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 वर्ष बचेगा। कितना बचेगा 11 ईयर बचेगा। तो जो 7वीं संख्या है वो कितनी होगी 11 वर्ष होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, बहुत आसान सवाल है। इस क्वेश्चन को भी हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। और चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक का इस वीडियो का टारगेट रखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।